हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आज की वीडियो आज की एनर्जी पे है। आज लास्ट तारीख है मई का 31 3 का मतलब होता है 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है इस ब्रह्मांड का। आपको पता ही होगा, बृहस्पति को गुरु के रूप में माना जाता है। यह एक शुभ अंक है। स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो बृहस्पति ग्रह का आपका पड़ता है गुरु, यानी कि मार्गदर्शक, आपको मोक्ष तक पहुंचाने का एक साधन, ईश्वर से कनेक्ट करने का एक साधन। बृहस्पति हमारे जीवन में यही काम करता है। जब हमारे बृहस्पति ग्रह की हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी अबोंडेंस, खुशियाँ, हर चीज़ में प्रभु आगे हम कामयाबी पाते हैं। हम ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता हमें मिलता है। डिवाइन से कनेक्ट होने का रास्ता हमें मिलता है और हमारी लाइफ में बहुत बदलाव आते हैं। और 1 रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एकता को। जैसे बहुत सारे लोग जो लोकल लोग हैं, मतलब नॉर्मल सोल, उन्हें 1 नंबर अशुभ मानते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी में 1 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता ही होगा कि दैनिक जीवन की भागदौड़ में सभी को नंबर 1 ही बनना होता है। सबको बस नंबर 1 बनने की भीड़ में दौड़ लगाते हैं सभी कि मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए, चाहे वह बिजनेस में हो, चाहे वह आपकी नौकरी में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, या आपके घरेलू कामों में, या किसी भी काम में। सब नंबर 1 ही बनना चाहते। तो इस सब से आपको पता ही होगा कि नंबर 1 यानी कि 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण है। 1 नंबर पावरफुल है। यह चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे ज्योतिष के अंक में माना जाए। और बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो 1 नंबर स्पिरिचुअल कैसे है। यह ईश्वरीय ऊर्जा को कनेक्ट करने का नंबर है। यह ब्रह्मांड से हमारा संपर्क बनाए रखता है। 1 नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है कि शून्य के बाद जब हम शून्यता में जाते हैं, डिविनिटी में हम शून्य में जाते हैं, तो शून्य के बाद 1 नंबर आता है। तो 1 नंबर हमें ईश्वर से पहुंचने का साधन होता है। जब हम शून्य होते हैं, अपने सारे विचारों को, सारे अपने अंदर के मंथन को कर लेते हैं, आत्मिक मंथन से गुजरते हैं और हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। हम जो दैनिक जीवन में हमारे हैं, नॉर्मल जीवन में, जो 3D की लाइफ में अनेक विचार अपने मन में रखते हैं, आत्ममंथन करते हैं, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, बहुत ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, ऐसे चीज़ हमारे अंदर होती है। इन सब चीज़ों को निकल के, यानी कि शून्यता को प्राप्त करना, जब हमारे कॉन्शियसनेस में ये सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं तो वह फिर आता है नंबर 1, नंबर 1 नंबर 0 के बाद नंबर 1 आता है। नंबर 1 वह जो हमें दैवीय ऊर्जा से कनेक्ट करता है, हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से बनाता है। तो इसलिए 1 नंबर का बहुत विशेष महत्व है। 31 इसलिए आज की तारीख 1 जो है 31 वह बहुत विशेष रूप से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी ट्विन सोल के लिए भी, और हमारी जो स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके ये रही आपने इस जाना कि ये आज का तारीख हमारे लिए, आज की एनर्जी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आज के दिन। आज के दिन हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, किसी भी गलत चीज़ को मन में ना लाने दें, किसी के लिए कोई ग्रज ना रखे, कोई ईर्ष्या ना रखे। जो होता है सब डिवाइन की मर्जी से होता है। तो इसलिए हमें हर सबको बस थैंक यू बोलना है, किसी के लिए मन में कोई गलत भावना नहीं रखनी है। जैसे क्योंकि ये जो बृहस्पति देवता है ना, यह हमें मार्गदर्शन हमारा करते हैं। जब यह हमारी लाइफ में इनका प्रभाव होता है, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है बृहस्पति गुरु का, तो हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे पोर्टल, जैसे 6 पोर्टल आ रहा है। तो ये मई बीता, हमारा जून का जो महीना हमारी लाइफ में आ रहा है, 31 यानी कि 30 जो लास्ट है, और 1 यानी कि पहला। तो हमारे जीवन में कई चीज़ों कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। अभी जो सोल
हायर लेवल पे है जो ट्विन सोल, उनकी बात करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी कार्मिक बर्डन लास्ट में आती है, क्योंकि सबकी टेस्टिंग चल रही है। जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचते हो ट्विन फ्लेम, सभी ट्विन फ्लेम सोल की बात कर रही हूँ जो हाई लेवल पे हैं, उनकी यूनियन का लास्ट स्टेज आता है तो कुछ टेस्ट होते हैं उनकी लाइफ में, इसलिए कुछ क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन उन्हें दी जाती है कि जिससे वो उन्हें निकलना होता है और पॉजिटिव विचारों के साथ। तो जब आप उनसे निकल जाएंगे, उन पॉजिटिव विचारों को अपने रखते हुए अपनी लाइफ की सभी साइकिल को पार कर लेंगे, सभी सिचुएशन को पार कर लेंगे, आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत चीज़, आप एक हायर लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर आपको जब इस लेवल को आप पार कर गए, आप उस टेस्ट को दे दिया, तो आपको डिवाइन पाथ मिलने वाला है, आपके जीवन में डिवाइन पाथ आने वाला है। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं तो हमें यही आशा होती है कि हमें अपना सोल पर्पस मिले, हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, तो वो डिवाइन पाथ आपकी लाइफ में आने वाला है। आप सभी इसके लिए ईश्वर के शुक्रगुजार हों कि आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रुकावटें भी आई हैं, बहुत बाधाएं आई हैं, सबको आप पार करके इस हायर एनर्जी में आए हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ ट्विन सोल जो इन हायर लेवल पे पहुँच चुके हैं, उन सब के लिए एक खुशी और है कि आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने 3D पे अपने ट्विन की यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। ये परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। बहुत सारी सोल जो अपना कांटेक्ट करके आए, सोल कांटेक्ट, उनका परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। अगर परमानेंट यूनियन नहीं भी हुआ तो आप अपने ट्विन से आगे जाके मिलने वाले हो, 3D पे आपका यूनियन होने वाला है। कुछ सोल ऐसी है जिन्होंने कुछ स्टेप पार किया, अभी वो एकदम हायर एनर्जी में नहीं आई हैं, पर उन्होंने अपनी कुछ स्टेजें पार की है। उनके एंसेस्टर उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक पर्सन है, यही एक सोल है जो हमारी मुक्ति का साधन बन सकती है। इसलिए आपके सपने में एंसेस्टर आपके दिख सकते हैं, वह आपसे आप अगर सपने में एंसेस्टर इस समय दिखते हैं तो आप ये समझ जाइए कि वह आपसे मदद करने के लिए आपसे मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आस है कि आप एक हायर सोल हो, डिवाइन के बंदे हो, आप डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो, वो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, आप सभी सोल को ये करना है कि आप आज के दिन एक एंसेस्टर मेडिटेशन ज़रूर करें। आप उनके लिए आप मेडिटेशन जब स्टार्ट करें तो आप अपने एंसेस्टर का आवाहन करें, सभी डिवाइन ऊर्जाओं का आवाहन करें और वो मेडिटेशन उनके लिए करें ताकि उन सोल की मुक्ति हो, क्योंकि वो आपके से इसीलिए कनेक्ट हो रहे हैं कि उनकी मुक्ति आपके द्वारा ही होनी है। तो ये टाइम कर्मा क्लीनिंग का चल रहा था, तो 31 महीने, ये मई का जो महीना था, ये आपके कर्मा क्लीनिंग हो रही थी जो हायर एनर्जी में जो सोल हैं। तो आपने जिन जिन सोलों ने अपने कर्मा क्लीन कर लिए, बहुत सारी उनकी लाइफ में ऐसे टफ सिचुएशन आई है, तो आप सभी निराश ना हो, अब आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो आप सभी के लिए आज की एनर्जी बहुत अच्छी है। जो भी सोल, चाहे कोई फर्स्ट स्टेज में है, चाहे सेकंड स्टेज में है, चाहे किसी ने सभी स्टेज को पार करके जो हायर एनर्जी में आ चुकी हैं, सभी ट्विन सोल को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी अपनी ऐसी एनर्जी में बने रहें। और हाँ, 3 1 मिला के 4 होता है, तो 4 नंबर आपको पता ही होगा क्या है। 4 नंबर आपकी फैमिली का नंबर है, आपकी कनेक्टिविटी का नंबर है, लव का नंबर है, जो आपके जीवन में आपका प्यार आने वाला है, या चाहे वो आपका यूनियन हो, रीयूनियन हो, या 3D पे परमानेंट यूनियन। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू एंड लव यू। आप सभी अपना फेथ डिवाइन पे बनाए रखें, अपना वर्क जारी रखें, डिवाइन आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत बहुत बदलाव आएगा। थैंक यू।